और अब बात करते हैं वैशाख महीने के बारे में। बता दूं कि बीते 13 अप्रैल को वैशाख का महीना आरंभ हो गया था और 12 मई तक चलेगा। 13 और 14 अप्रैल को महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर की चर्चा की वजह से वैशाख महीने के महत्व की चर्चा हम आज कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हमारी संस्कृति में वैशाख महीने का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में वैशाख महीने के दौरान किए जाने वाले बहुत से यम नियम आदि का जिक्र भी किया गया है। यानी वैशाख महीने की पूर्णिमा तक ये यम नियम आदि चलेंगे। लिहाजा वैशाख महीने का क्या महत्व है, इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और उन नियमों का पालन करने से आपको कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि वैशाख महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि वैशाख महीने का एक नाम माधव मास भी है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न च तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख महीने के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। लिहाजा माधव मास का बड़ा महत्व है। इस महीने के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। और अब बात करेंगे वैशाख महीने के दौरान किए जाने वाले कार्यों की। वैशाख महीने के दौरान किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा। जी हाँ, पूरे वैशाख महीने में तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु का पूजन किया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति को करियर में तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी पूजन के साथ ही इस दौरान घर आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भी बड़ा शुभ होता है। इस दौरान घर, मंदिर या कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा लगाने से और उचित प्रकार से पौधे की देखभाल करने से व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है। लिहाजा आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। वैशाख या माधव मास के दौरान जप, तप, हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। इस दौरान जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जप, तप, हवन, स्नान, दान आदि शुभ कार्य करता है, उसका अक्षय फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कार्तिक महीने के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार वैशाख महीने के दौरान भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है, यानी उसे जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलती है। वैशाख महीने के दौरान घट दान यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का विधान है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो आपको बड़े पुण्य फल प्राप्त होंगे। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार वैशाख महीने के दौरान अगर कुछ विशेष तिथियों की बात करें तो वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 16 अप्रैल को संकष्टी गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। वहीं वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को यानी 24 अप्रैल को वरूथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसके अलावा 25 अप्रैल को प्रदोष व्रत तथा 26 अप्रैल को मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। इसमें भगवान शिव की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही वैशाख महीने की अमावस्या इस बार 27 अप्रैल को पड़ रही है। अगर शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले त्योहारों की बात करें तो वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जो कि इस बार 29 अप्रैल को पड़ रही है, इस दिन भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी। वहीं उसके अगले दिन यानी 30 अप्रैल
वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इसके अलावा वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी इस बार 2 दिनों की पड़ रही है। गंगा सप्तमी की पूजा मध्याह्न व्यापिनी यानी दोपहर के समय की जाती है, लिहाजा गंगा सप्तमी 3 मई को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस तिथि को महर्षि जहनु ने अपने दाहिने कांग से गंगा जी को बाहर निकाला था। वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के अपराजिता स्वरूप की प्रतिमा को कपूर और जटामासी से युक्त जल से स्नान कराना चाहिए और स्वयं आम्र रस से यानी आम के रस से स्नान करना चाहिए। बता दूं कि दुर्गा अष्टमी का व्रत इस बार 4 मई को किया जाएगा। आपको बता दूं कि 5 मई दिन सोमवार को 10 महाविद्याओं में से एक माता बगलामुखी की जयंती मनाई जाएगी तथा इस दिन जानकी जयंती या सीता नवमी भी मनाई जाएगी। इस दिन माता सीता की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी 8 मई दिन गुरुवार को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 11 मई दिन रविवार को नृसिंह चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। जबकि 10 महाविद्याओं में से एक देवी छिन्नमस्ता की जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। आपको याद दिला दूं कि वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार वैशाख महीने की पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को है। तो ये थी वैशाख महीने से जुड़ी खास चर्चा। और